नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उत्कृष्ट ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है, जिसके बाद अब पिता और पुत्र दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, जानकारी दे दें कि उत्कृष्ट मौर्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इस दौरान पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ दिखाई नहीं दिए। इससे पहले 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कुशीनगर लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वह अपनी पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उनके बेटे उत्कृष्ट ने भी निर्दलीय चुनावी मैदान में आने के बाद पिता और पुत्र के एक ही सीट पर आमने सामने दिखाई देंगे। इससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य आमने सामने थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी में थे और तब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि बीजेपी में हैं, उनके बीच काफ़ी तीखी नोक-झोंक हुई, काफ़ी बयानबाजी भी हुई। आप सबने सुना भी होगा। कई बार संघमित्रा मौर्य अपने पिता के बयानों को लेकर भड़कती हुई भी नजर आई, लेकिन अब उनके बेटे यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे की राजनीति में काफ़ी समय से जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके बेटे 2 बार उत्तर प्रदेश की ऊंचहार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से उनके बेटे को टिकट देने की मांग की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अपने करीबी रहे मनोज पांडे पर भरोसा जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर दोहरा रवैये का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन कर लिया। नई पार्टी बनाने के बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वो कुशीनगर से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। जानकारों का मानना है कि उनके बेटे ने भी कुशीनगर सीट से इसलिए आवेदन किया है ताकि अगर किसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का पर्चा रद्द हो गया होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव में अपने बेटे के जरिए रह सकेंगे। लेकिन ये पिता के खिलाफ है या समर्थन में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अब पिता पुत्र की जोड़ी आमने सामने हो गई है और अगर यही स्थिति रही तो एक दूसरे के खिलाफ कैसे मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी और भाजपा को आड़े हाथ ले रहे थे। बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है कुशीनगर सीट पर। अगर हम देखें तो बसपा का भी एक अलग ही कैडर वोटर बना हुआ है, तो उस पर उत्कृष्ट का आगे आना चर्चाओं का विषय बन रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से उत्कृष्ट मौर्य ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए उत्कृष्ट मौर्य पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति में लाने की कई बार कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब अचानक से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने भी पर्चा भर दिया है एक ही सीट, कुशीनगर सीट से ही। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पर्चा भरा है या फिर दोनों अलग अलग एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।